इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल तक हम आप बालकांड की कथा पूर्ण किए। आज कथा अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या माने युवावस्था। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटि मन मोहे। श्री अयोध्या कांड के पहले अव्यवहारत पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने भूत भावन भगवान का स्मरण किया है। भगवान के दिव्य मुखमंडल का स्मरण किया है। तत्पश्चात युगल सरकार को वंदन किया है। हम आप मानव हैं। मनुष्य को वर्तमान दिखता है, भविष्य नहीं दिखता। सामान्य मनुष्य वर्तमान को ही सब कुछ मानकर व्यवहार करता है। परंतु विवेकी मनुष्य वर्तमान में भविष्य को देखकर ठीक से जीता है। एक वाक्य है, भूत से प्रेरणा लेकर भविष्य का मंगल स्मरण रखते हुए जो वर्तमान को व्यवस्थित करता है वही विवेकी है। भूत से प्रेरणा लेकर भविष्य का मंगल स्मरण करते हुए जो वर्तमान को व्यवस्थित करता है वही विवेकी है। राजीव सर हमारे परम मित्र हैं, राजीव गुप्ता साहब, वरिष्ठतम IAS रहे, आजकल गौ सेवा के सरकारी संकल्प में लगे हैं। हम लोगों का 10-12 साल का मैत्री संबंध है। उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी बड़े ही यशस्वी IAS हैं। कथा से बड़ा प्रेम है आपका, और कथा है इसलिए आपके हम मधुर मधुर जीजा जी का भी स्वागत करते हैं। कई लोग कह रहे हैं महाराज नोएडा में आए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो हमको भी लगा। हम ढूंढ ही रहे थे कि कोई बुलाए, बिना बुलाए तो हम ससुराल नहीं जाते। ये तो भगवान की कथा है। हाँ, माँ जब कई बार कहती हैं बाबू आओ आओ तो हम जरूर जाते हैं। ऐसा ठाकुर ने काम पकड़ा दिया है ना, समय मिलता नहीं है। और अब तो आ ही गया हूँ नोएडा। 1 साल बाद फिर आऊंगा। 1 साल मैंने 1 साल गैप रहेगा। अगले साल मैं कहीं भी अल्टरनेट ईयर ही जाता हूँ। प्रतिवर्ष तो क्रम में बन नहीं पाता है क्योंकि पूरा देश है, बाहर भी जाना रहता है कभी कभी। तो लेकिन आपकी श्रद्धा को वंदन करते हैं। आपने बड़े भाव से सुना। यद्यप की काफी दुरूह यात्रा है यहाँ की, बड़ा कठिन है, साधन भी कम है, फिर भी आप नाना विधि प्रयास करके आते हैं। कई प्रेमी तो दिल्ली से भी धक्के खा खा के चले आ रहे हैं। ये हमारी पूजा कंचन बहन, मैं मना करता हूँ रजौड़ी गार्डन से मेटेरो टेटेरो सब पकड़ के चली आती। मना करो तब भी नहीं मानते, तो धक्का दे देगा तो फिर हमको अस्पताल जाना पड़ेगा। हैं, ये सब न करो भाई।
तो आप मैं कल आपसे ये निवेदन कर रहा था, ये कथा जो है ना ये रुकने नहीं देती है, ये पहुंचा ही देती है। आजकल प्रेशर है सामने, चलो हल्का करो। वर्तमान को व्यवस्थित किया जाए। शेराम, हम वर्तमान के पुजारी हैं। भूत का स्मरण करके कभी रोया ना जाए, बड़े कष्ट काटे हमने। तो ललाट पर लिख के टांग लोगे, बड़े दुखी थे जीवन में। क्या अर्थ है इसका? कितना भी कष्ट हमको हुआ होगा तो मेरे राम जी के वन यात्रा से कम हुआ होगा। देखो, जीवन में दुख एक बार आता है, एक बार आएगा ही, चाहे जो हो। या तो बचपन में आ जाएगा तो बुढ़ापा तक नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना स्मरण में रहता है कि जीव गलतियां करता नहीं है। युवानी में दुख आ जाएगा तो बुढ़ापा ठीक रखता है। परंतु जिसका बचपन बहुत लाड़ प्यार में पल गया, यदि वो सावधान न हुआ तो बुढ़ापा बहुत कष्टमय होगा। इसलिए हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि हम आप इस भाव का स्मरण करते हुए इस प्रसंग के आश्रय में भूत से प्रेरणा लेकर भविष्य का मंगल स्मरण करते हुए अपने वर्तमान को संभाल कर, अपने वर्तमान को, अर्थात युवानी है तो युवानी संभाली जाए, बचपन है तो बचपन संभाला जाए, बुढ़ापा है तो बुढ़ापा संभाला जाए। संभले सब। मेरे सरकार का बचपन कितना मधुर रहा। आप कल्पना नहीं कर सकते। इन पंक्तियों का स्मरण करके दर्शन करिए। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जब तेरा चारि दस बोधर भारी, सुकृत में खबर सही सुख पवन चारि दस बोधर भारी, सुकृत संपत्ति नदी सुहारी, उमगी अवर बुद्धि कहूँआ।
चलते प्रभु व्याह करके घर आए, नित्य नूतन नवीन आनंद मंगल बढ़ रहा। विद्याध्ययन के पश्चात एक संस्कार होता है जिसका नाम है समावर्तन। क्या नाम है? समावर्तन। विवाह के पहले देखो साउंड में इको तो नहीं आ रहा, चल कुछ समावर्तन। समावर्तन माने विद्या अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात विद्यार्थी को अपने गृहस्थ प्रवेश हेतु तैयारी करनी पड़ती है। गृहस्थ के व्यवहार को निभाने के लिए कुछ अर्थ चाहिए ना, उस व्यवहार का नाम है समावर्तन। तब होता है विवाह। विवाह संस्कार अलौकिक है। परमार्थ यात्रा की सीढ़ी का नाम है विवाह संस्कार। इसके बिना स्वाहा नहीं हो सकता, इसके बिना पूजन नहीं हो सकता। श्री राम। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।